सरकार और पीएमओ के बीच चल रही कहासुनी में ये बड़ा अपडेट है। राज्य सरकार की तरफ से ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि प्रधानमंत्री के कार्यालय के इनविटेशन का जवाब दिया गया था, जिसमें साफ लिखा गया था कि पैर में चोट की वजह से मुख्यमंत्री गहलोत व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस इवेंट में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस पार्टी द्वारा ओरिजिनल इनविटेशन भी सामने आया है, जिसमें अशोक गहलोत ने यह भी कहा है कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से भेजे गए प्रस्तावित मिनट टू मिनट कार्यक्रम में उनका संबोधन रखा गया था, लेकिन कल उन्हें एक बार फिर से बताया गया कि उनका ये जो संबोधन था, एड्रेस था इवेंट में, वो नहीं होगा, बल्कि वे शामिल जरूर होंगे इस इवेंट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। ये बात उन्होंने कही थी क्योंकि उनके पैर में चोट लगी हुई है और आज इवेंट में वे शामिल भी हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। हमेशा ही होता है जी, उनको इनवाइट करते हैं, वो क्या करते हैं, राजनीति करते हैं। अशोक गहलोत जी, मुझे पता है, मैं 2-3 प्रोग्रामों में था, वो सरकारी कार्यक्रमों में भी राजनीति करते हैं। उनको राजनीति करने की आदत पड़ गई और वो इस प्रोग्राम में भी राजनीति कर रहे हैं। देखिए, सीकर आकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को राशि ट्रांसफर कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है ना, उनको स्वागत करना चाहिए। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी गजरात इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गजरात, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि सुबह से ही ये वॉर ऑफ वर्ड्स चल रहा है। अगर देखा जाए, अशोक गहलोत पहले ट्वीट करते हैं कि उनका संबोधन हटा दिया गया और अब उन्होंने पीएमओ ने भी जब जवाब दिया तो उसके बाद इन्होंने सफाई दी है कि इनविटेशन मिला था, उन्होंने आने की भी बात की थी लेकिन वर्चुअली, और लेकिन उनका संबोधन हटाने की बात उनको एक बार फिर से कल रात को बताई गई कि उनको संबोधन करने का मौका नहीं दिया जाएगा। हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे और इस बीच ये बड़ा अपडेट है जिसमें अब अशोक गहलोत की ओर से एक लेटर भी जारी किया गया है, जिस लेटर जो कि ओरिजिनल इनविटेशन है जो उनके पास पहुंचा था प्रधानमंत्री के इवेंट के लिए, तब उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया था कि वे इस इवेंट में शामिल होंगे लेकिन वर्चुअली, और वो इस इवेंट को नॉन इंटरैक्टिव मोड पर ही शामिल रहेंगे, जिसमें कि वे कुछ बोल नहीं सकते हैं लेकिन पूरा इवेंट सुन और देख सकते हैं, और ऐसा ही उन्होंने आज किया। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया। उनकी कस्टमरी स्पीच थी और उनको ये जानकारी दी गई कि उनकी ये स्पीच अब हटा दी गई है, आज वे नहीं बोल पाएंगे इस इवेंट में। उन्होंने ये जरूर स्पष्टीकरण दिया कि डॉक्टर्स की राय की वजह से उनके पैर में चोट जो लगी है उसकी वजह से वे फिजिकल तौर पर नहीं शामिल हो पाएंगे इस इवेंट में, लेकिन वर्चुअली इवेंट में शामिल होंगे, ये उन्होंने दावा किया था और ये अवगत करा दिया गया था पहले ही इस इवेंट में शामिल होने से। तो उन्होंने एक तरीके से कई तथ्य सामने रखने की कोशिश की है पीएमओ ने, क्योंकि ये कहा था कि हमने इन्विटेशन भेजा था लेकिन इनके ही ऑफिस की तरफ से जवाब आया था कि वे इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे।